हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूएस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग। मैंने आप लोगों से बताया था एनटीपीसी का, जैसे ही हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया था कि जो रीजनिंग का पोर्शन होगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं जो चैप्टर कराऊंगा आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कराऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपी पुलिस का होता है, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन देखे हैं कोडिंग डिकोडिंग से ही। तो हर एग्ज़ाम में अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैथ में अदर चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही रीजनिंग में भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ में आपका कोई नंबर नहीं कटता और ना ही आपका रीजनिंग में कोई नंबर कटता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें और जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा इसको अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लें। ठीक है, तो आज हम इसमें आप लोगों को मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में। इसके बाद आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि आपकी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ चुका होगा लास्ट तक, और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने के कोडिंग डिकोडिंग का आने वाले एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या था, अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। और यार कैसे खुल गया ये। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हम इसमें देखेंगे। अल्फ़ाबेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बता दूं। आपने अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट्स सुने हैं? 26। हाँ जी, वे 26 वही अल्फ़ाबेट्स हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कैसे पढ़ेंगे हम? जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप लोगों को पता है कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स? ABCD के अंदर मतलब टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। अब हमें क्या करना होता है इसमें? इनका सीक्वेंस याद करना होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है। जैसे A आपको पता है, A 1 पे आता है, ऐसे ही B 2 पर, C 3 पर, 4 पे हो गया हमारा D, 5 पे हो गया हमारा E, ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यानी कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो मैंने आप लोगों को 26 अल्फ़ाबेट्स लिखा दिए और इनका सीक्वेंस भी आपको लिखवा दिया। आप लोगों को क्या करना है? इनका सीक्वेंस याद करना है। जैसे P हमारा 16 पे होता है, Q हमारा 17 पे होता है, T हमारा 20 पर होता है, हमारा O 15 पे होता है, N हमारा 14 पे होता है, M हमारा 13 पर होता है, ऐसी J हमारा 10 पे होता है, G 7 पे होता है, H हमारा 8 पे होता है, I हमारा 9 पे होता है। इस तरीके से हम लोगों को क्या करने होते हैं? इनके सीक्वेंस याद करने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिए। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स को। अगर ना भी उतारना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या आप अपनी कॉपी में भी इसे लिख सकते हो। अब ठीक है, आपको इतना आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। आगे क्या काम हम करेंगे? इनका अपोजिट, इनके क्या देखेंगे? अपोजिट। अपोजिट से पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, इनको याद करने की एक और ट्रिक होती है। इज ओ टी, ई जे ओ टी वाई,
इजोटी, इजोटी का मतलब क्या होता है, ये हमारा 5 पर होता है, जे हमारा 10 पे होता है, ओ हमारा 15 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है और वाई हमारा 26 पे होता है। ठीक है, आप लोगों को ये कैसे समझ में आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, ई जो टी ये याद करना है, EJOTY, इजोटी आप लोगों को याद करना होगा। और इसी के बाद आप क्या काम करना है, इनके आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, जैसे E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y26 पर। आप लोगों को ये याद हो जाएगा, जैसे ही आप 2-3 बार इसका रट्टा लगाओगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। उसी के बाद आपको क्या करना है फिर, यार ये 26 लिख दिया, सॉरी ये 25 होगा, कितना होगा 25, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, हम पता नहीं लगता, तो देख लिया वो तो मैंने ध्यान दे दिया, कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्या हमें ये उतार लेंगे, हमें ये याद इस तरीके से भी हो जाएंगे। इसके बीच के नंबर क्या पढ़ेंगे, ओ से पहले क्या पढ़ता है एन, एन कितने पहुंचेगा 14 पे, यानी कि इस तरीके से हम इन्हें याद कर लेंगे। आगे पीछे का इजोटी आप ये और कर लेना। इसके बाद देखेंगे हम इनके अपोजिट। अपोजिट कैसे देखेंगे, अपोजिट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ए से जेड तक हमें लिखनी पड़ेगी ABCD। कैसे लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOP और Z। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, भैया आपने लिखवा तो दिए, इन्हें याद करने का तरीका भी तो बताओ कि ये हमारे याद कैसे होंगे। तो इन्हें याद करने का भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ने का, मैं याद करा दूंगा अभी के अभी, देख लेना। तो इसका क्या होता है, AZ, AZ मतलब आज, आज, ठीक है, इसका लिख लेना आज, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। BY, बाय, बाय, आप बाय बाय करते हो ना जब किसी से मिलते हो, बाय यानी कि बाय, या बॉय लिख लो, BOY, बॉय, ओ साइलेंट होगा, ठीक है, ये अपने आप देख लेना। ऐसी CX, क्रैक्स, 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 ठीक है, CX, क्रैक्स, क्रैक्स मतलब कि तुमने आपने खाई है क्रैक्स, 5 रुपए की जो आती थी, उसमें कचरी सी निकलती थी, गोल गोल पीली पीली सी, ठीक है, तो उससे आप इसे याद कर लेना। DW, DW का मतलब होता है दूध वाला। क्या होगा, दूध वाला, क्या होगा, दूध वाला। ऐसी EV का मतलब क्या होगा, EV का मतलब होगा इवनिंग, 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 ठीक है, इसका याद। FU, उफ, उफ, UF, उफ यानी कि गर्मी लग रही है, पंखा चला लिया, उफ मुझे गर्मी लग रही है, उफ मुझे गर्मी लग रही है, तो हमने पंखा चला लिया, इसका हो जाएगा उफ, उफ। GT, इसको याद कैसे करेंगे, GT रोड, क्या, GT रोड, ठीक है, GT रोड। HS, हाई स्कूल, क्या हो गया, हाई स्कूल। IR, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, क्या हो गया, इंडियन रेलवे। इसके बाद JQ, JQ को कैसे पढ़ेंगे, जयकुआर गाड़ी सुनिए, जयकुआर, ठीक है, जयकुआर, ऐसी नहीं होती है गाड़ी, जयकुआर, ऐसे याद कर लेना। KP, KP, KP सिंह होता है, या PK, PK कर लेना, PK मूवी, क्या होती है, PK मूवी नहीं आई थी एक, ठीक है, मूवी, MOVIE, मूवी, ठीक है। लोयन, LO, लोयन, इससे क्या कर लेना, लोयन, ठीक है। MN, MN को कैसे याद करेंगे, मन, MN मन, मन मूवी थी एक मन मूवी थी, तो इसे हम इस तरीके से इन सबको याद कर लेंगे, ठीक है।
यानी कि AZ आज, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW दूध वाला, EV इवनिंग, उफ FU उफ मिस गर्मी, तुम्हें पता ही है गर्मी लग रही है पंखा चला दो, GT रोड होता है, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQR KP या PK सिंह होता है या PK कर लो, PK मूवी, LO लोयन, MN मन। ठीक है, ये हमें याद हो जाएंगे। अब इसमें एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी हम जिन भी अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट देखते हैं, तो अपोजिट जैसे हम किसी भी अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट देखेंगे, जो उसका अपोजिट होगा, जिस भी अल्फ़ाबेट्स का जो भी अपोजिट होगा, उन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 27 होगा। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे हम देख लेते हैं इसमें F हमारा कितने पे होता है, F हमारा होता है 6 पे। ठीक है, U हमारा किस पे होता है, 21 पर। कितना, 21 पर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, 27। इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 27। यानी किसी भी को उठा लो आप, GT को उड़ा लो, GT। ठीक है, T हमारा 20 पर, G हमारा G हमारा हो गया 7 पर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, किसी भी अपोजिट नंबर को, मतलब किसी भी अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को हम लेंगे, उन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 27 होगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये भी उतार लिया होगा, मुझे आप लोगों से उम्मीद होगी कि आपने ये उतार लिया होगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे। देखिए, जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को टाइप वाइज मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, किस टाइप का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हर तरीके का आपको क्वेश्चन बता के चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप चिंता रहिए, बेफिक्र रहिए, आप लोग बस जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए अपने अच्छे तरीके से। तो इसमें लिख लीजिए टाइप 1। टाइप 1 लिख लीजिए। टाइप 1 में लिख लीजिए आप लेटर कोडिंग। क्या कर लीजिए, लेटर कोडिंग आप लिख लीजिए। ठीक है, लेटर कोडिंग लिख लीजिए। तो आप लेटर कोडिंग जैसे आपने लिख लिया ये, ठीक है, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मद्रास लिख रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास MADRAS मद्रास को क्या लिख रहा है, NBESBT। मद्रास को उसने कोड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मद्रास को कोड दिया हुआ है NBESBT। तो हमसे किस चीज़ का पूछा है, बॉम्बे। हमसे क्या पूछा, BOMBAY। हमसे क्या पूछा है, बॉम्बे का कोड पूछा है। तो हम क्या काम करेंगे, इस कोड को हमें पता लगाना है। ये कोड हम किस तरीके से पता लगाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने आप लोगों को क्या कराया था अभी, इनके सीक्वेंस याद कराए थे। तो सबसे पहले अगर तुमसे याद नहीं हो रहे तो सबसे पहले हम क्या करने हैं, इनके सीक्वेंस याद कर लेने हैं। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को निकालने के लिए। जैसे एम हमारा कितने पर होता है, 13 पर, A 1 पर, D हमारा 4 पर, R हमारा 18 पर, A हमारा 1 पर और S हमारा 19 पर। ठीक है, हमने इनके अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, इनका सीक्वेंस लिख लिया, कौन कौन से सीक्वेंस पे कौन कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट्स होता है, कौन कौन से नंबर पर। ठीक है, इसी के बाद हमें देख लें नीचे वालों के लिख लेने हैं। N कितने पर होता है, 14 पर, B कितने पर होता है, 2 पर, E कितने पर होता है, 5 पर, S कितने पर होता है, 19 पर, B हमारा 2 पर और T हमारा 20 पर। आप लोग देखोगे, आप लोगों ने जैसे ही देखा कि ये क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 प्लस। क्या हो रहा है, 1 प्लस, यानी कि 13 से 14, 1 से 2,
4 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20। आप लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, एक 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 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, इसमें भी एक एक प्लस कर देंगे। तो इसका मैंने आपको कोड बताया था 2, बी का कितना होता है 2, एम का कितना होता है 15, एन का कितना होता है 13, 2 ए 1 और इसका होगा हमारा 25, ठीक है। अब इसमें क्या काम करेंगे हम, इसमें एक एक संख्या जोड़ देंगे। अब जैसे ही हम इसमें एक एक जोड़ेंगे, आप लोगों को बताइए, जोड़ के बताइए फटाफट, इतना काम तो आप कर दोगे, मैथ तो आता होगा इतना। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 कितने पे होता है सी, इसमें जोड़ेंगे 15 और 1 16, 16 पे क्या होता है हमारा ओ पी, ठीक है, पी, एन वो 13 पे है, 13 पे होता है एम, एम में एक जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या होता है एन। ये इसी तरीके से 2 में 1 कर देंगे सी, ऐसे इसमें क्या कर देंगे, ये ए 1 पे होता है, इसमें एक जोड़ देंगे तो बी, और इसमें हम ऐसे क्या काम करेंगे 25 में एक जोड़ देंगे 26, 26 पे क्या होता है हमारा जेड। तो इसी तरीके से इसका कोड क्या हो जाएगा, ये इसका कोड निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। बॉम्बे का कोड क्या होगा, CPNCBZ, CPNCBZ, यही क्या होगा अल्फ़ाबेट्स का कोड होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसी के मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ताल लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है FISH फिश, FISH फिश को क्या लिखा है EHRG, EHRG। तो हमसे किस चीज का कोड पूछा है, जंगल, JUNGLE, हमसे इसका कोड हमसे पूछा है। फिश का कोड हमें ये दिया हुआ है, इसका हमसे पूछा। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन लिख लीजिए, यानी क्वेश्चन 1, उसमें क्वेश्चन 1 लिख लेना, इसमें क्वेश्चन 2। तो फिश को क्या करना है, हम लिखेंगे इसमें फिश, फिश कितने, एफ कितने पर होता है 6 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एच 8 पर, ठीक है, ई 5 पर, एच अभी तो बताया 8 पर, दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है 8, आर 18 पर, जी 7 पर, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे ही याद हो जाएंगे मेरी तरह आप लोगों को। इसी तरीके से आपने देखा अब क्या हो रहा है, आपने देखा 6 से 5 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है, 19 से 18 हो रहा है, यानी 19 से 18 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है। ओहो, आपने देखा इसमें तो एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप क्या कर देना, एक माइनस कर देना, क्या कर देना, एक माइनस, ठीक है। तो आप लोग इनमें से भी क्या कर देना, एक माइनस कर देना, क्या कर देना, एक माइनस। आप लोग चाहे तो इसका नंबर्स लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बार नंबर्स लिखवा दूं। जे मैंने बताया था EZOT, U 21, N 14, ये हमारा 7, L JKL, L हमारा 12 पर हो जाएगा, E 5 पर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, हम एक एक कम कर देंगे। 10 में से एक गया, एक करेंगे तो I 9 आएगा, 9 पे क्या होता है I, ठीक है। ऐसी 21 है, 21 में से -1 करेंगे, 21 में से जैसे मैंने -1 किया तो 20 पे क्या होता है T, ठीक है। ऐसी 13 में से हमने 14 में से हमने क्या कटाया, -1 किया, ये तो कितना आ जाएगा 13 पे कितना होता है M, ठीक है। ऐसे इसमें से हम एक घटाएंगे, 6 पे कितना होता है F, 12 में से हम गए JK, इसमें से भी हम घटाएंगे तो D, ये क्या होगा, इसका कोड होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कुछ था कोडिंग डिकोडिंग में, कुछ नहीं था, सिंपल है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, अब आगे ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोड को ROAD, रोड को यूं
URDG लिखा जाता है। तो SWAN को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, क्या कह रहा, उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें भी हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, इसमें भी हम नंबर लगाएंगे। तो बस जी नंबर लिख दीजिए 18, 15, 1, 4, 21, ये कितने 18 पर, ये कितने पर होगा हमारा 4 पर, जी हमारा कितने पर होता है 7 पर। ठीक है, आप लोग अब इसका देखिए इसमें कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। अब आप लोग जैसे ही इसमें देखोगे, ओहो इसमें तो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। आपने देखा इसमें क्या हो रहा है, इसमें 18 से 21 हो रहा है, इसमें 15 से 18 हो रहा है, इसमें 1 से 4 हो रहा है, इसमें 4 से 7 हो रहा है। आपने देखा इसमें कितना जुड़ रहा है, आपने देखा जैसे 18 से 21 हो रहा है तो इसमें कितना जोड़ रहा है 3, कितना जुड़ रहा है 3, इसमें भी कितना जुड़ रहा है 3, इसमें भी कितना जुड़ रहा है 3, इसमें भी कितना जुड़ रहा है 3। तो आप क्या काम करेंगे, नेक्स्ट वाले सवाल में जोड़ दो भाई 3, यहाँ पे भी 3 3 जोड़ दो। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें 3 जोड़ेंगे, आपने देखा एस कितने पर होता है 19 पर, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 22। ठीक है, तो 22 पर क्या था वी। डब्लू होता है हमारा 23 पर, इसमें जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26 पे होता है जेड। ए में 3 जोड़ेंगे, ए कितने पे होता है 1 पे, 1 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 4 पे क्या होता है हमारा डी। ऐसी एन हमारा कितने पे होता है 14 पे, 14 में हम 3 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 17 पे क्या होता है 17 ही हो जाएगा ना, हाँ 17 ही हो जाएगा। 17 पे हमारा होगा क्यों, तो यही इसका क्या होगा कोड होगा। ठीक है, यही क्या होगा इसका कोड, देख लीजिए क्वेश्चन मिल रहा है UZD क्यों, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका ही भाग 2 लेके आऊँगा मैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।